राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। युद्ध के हालातों के बीच पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत का फैसला लिया है। पीएम मोदी आज शाम 6:30 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि इस बातचीत में युद्ध को लेकर चर्चा की जाएगी। राज्यों से आगामी रणनीति के लिए तैयार करने को कहा जा सकता है। इस बातचीत का मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा करना है। इस बैठक का मुख्य जोर टीम इंडिया की भावना के साथ सभी प्रयासों में तालमेल सुनिश्चित करने पर रहेगा। इससे पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। पीएम मोदी की इस बैठक में ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा को लेकर चर्चा हो सकती है। पश्चिम एशिया में तनाव से कच्चे तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई प्रभावित हो सकती है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ईंधन की उपलब्धता और कीमतों पर चर्चा करेगी। इसके अलावा युद्ध के कारण समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले असर और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन को टूटने से बचाने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। गैस तेल को लेकर राज्यों को गाइडलाइंस जारी हो सकती है। वहीं पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग से पहले केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी भी की है। एक्साइज ड्यूटी में कमी के फैसले का सीएम नायब सैनी समेत प्रदेश के तमाम मंत्रियों ने स्वागत भी किया है। पीएम मोदी का आभार जताते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि इस निर्णय से महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिलेगी और आम जनता को आर्थिक राहत भी पहुंचेगी। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की है तो दूसरी तरफ विपक्ष युद्ध के बीच जारी हालातों को लेकर ही सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है। वहीं अभय चौटाला ने कहा कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मैं भी बुकिंग नहीं करा पाया। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी हैं कि क्या गैस तेल का सही में संकट है या फिर सिर्फ ये एक अफवाह है। युद्ध के हालातों पर क्यों हो रही है सियासत? क्या एक्साइज ड्यूटी घटाने से राहत मिलेगी? एक्साइज ड्यूटी घटाने के आखिर क्या मायने हैं? ये तमाम सवाल होंगे इस चर्चा में, हम इसे शामिल करेंगे और कुछ और भी सवाल होंगे जो हम अपने खास पैनल से समझने वाले हैं, पूछने वाले और उनके सामने ये तमाम सवाल रखेंगे और जानेंगे कि आखिर विपक्ष ऐसी परिस्थिति में इस तरह से सियासत क्यों कर रहा है, इस स्थिति में इस तरह से भ्रामक चीजें क्यों फैलाई जा रही हैं। एक्साइज ड्यूटी कम की हुई लेकिन कंज्यूमर को कोई फायदा क्या होना? पेट्रोल वाले बढ़ा रहे, 3 रुपये तो आज ही बढ़ा दी उन्होंने। क्या नाम, जो न्यारा है एजेंसी जिसके पेट्रोल पंप है, सबसे बड़ी एजेंसी है, उन्होंने कीमत बढ़ा दी, ये एक्साइज कम कर दी। कान यूँ पकड़ लो, यूँ पकड़ लो, खाना नहीं सारे देश में है ये। और एक तरफ तो सरकार कह रही है भाई कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ लाइन क्यों लग रही है? इसका मतलब सरकार लोगों में विश्वास नहीं जता पा रही। ये जिम्मेवारी सरकार की है, लोगों में विश्वास जता पाएं कि कोई कमी नहीं है। कभी कहते हैं कुछ, कभी करते हैं कुछ। बहाना तो बनाया जा रहा है ईरान इजराइल युद्ध का, लेकिन कैसे अपने चैतों को फायदा पहुंचाया जाए, इसके लिए गैस की किल्लत दिखाई जा रही है। पेट्रोल और डीजल जो है लाइनें लगी हुई हैं। मैं खुद उदाहरण हूँ आपके सामने। मुझे यहाँ गैस चाहिए थी, मैंने एजेंसी वालों के पास टेलीफोन करवाया कि भी मेरे घर में गैस के सिलेंडर नहीं है, गैस भिजवाओ जो रूटीन में आप दे करके जाते हैं। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, जबकि हजार रुपया ब्लैक में आम मिल रहे हैं। ये चंडीगढ़ की बात है, पूरे हरियाणा में भी यही हाल है। इवन पेट्रोल और डीजल की भी हालत ऐसी है, ड्राई हो गए पेट्रोल के डीजल के जो पेट्रोल पंप है। फतेहाबाद की खबर है कि वहाँ सारे पंप ड्राई हैं। मुझे लगता है थोड़े दिन के बाद वहाँ भी ब्लैक शुरू हो जाएगी, चोरी से बिकना शुरू हो जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय आम जनता को बड़ी राहत देने वाला लिया है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी देश के ऊपर कोई वैश्विक चुनौती आती है, उस वैश्विक चुनौती में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के आम लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। मोदी सरकार ने आम नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में महत्वपूर्ण कमी करने का निर्णय
लिया है। यह निर्णय आदरणीय मोदी जी का ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र पर, विश्वास के मंत्र पर गति से कार्य करते हुए परिस्थिति में देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। मैं इस कदम से महंगाई पर नियंत्रण में आम व्यक्ति को सहायता मिलेगी और आम जनता को आर्थिक राहत भी प्राप्त होगी। मैं हरियाणा प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार उनके द्वारा लिए गए जनहित में ऐसे हर प्रयास में महत्वपूर्ण सहयोग देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। और हमारे दो खास सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर उनके पास अपडेट है। दीपक शर्मा हमारे इनपुट हेड हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और साहिल रुखाया चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी एक बैठक करने वाले हैं जहां पर वो लगातार ये जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है कि कुछ गाइडलाइंस भी जारी हो सकते हैं और किस तरह से राज्यों की क्या तैयारी है ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए। अगर आगे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती है तो फिर क्या और तैयारियां राज्यों के पास है, सरकार ने क्या कुछ किया है, इस पर वो चर्चा करेंगे। लेकिन लगातार हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष इस परिस्थिति में भी, इस आपदा में भी अवसर ढूंढ रहा है। ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि विपक्ष जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है दीपक तो वो बड़ा खुश हो जाता है, या फिर इस चीज को लेकर जिस तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं विपक्ष के, वो ऐसा लगता नहीं है कि वो सरकार के साथ हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ईरान इजराइल का जो ये कहीं ना कहीं युद्ध की जिस तरह की परिस्थितियां बनी पड़ी हैं, या इसका असर पूरे वैश्विक स्तर पे जरूर पड़ रहा है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों ही सदनों में कह चुके हैं कि क्या परिस्थितियां, पूरी डिटेल दे चुके हैं, कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं। उन्होंने बाकायदा बताया कि अगले 2 महीने तक का पेट्रोल का पूरा स्टॉक तेल का इनके पास है पूरे देश को लेकर के, जो अगले 2 महीने तक का। इसके बाद भी लगातार और आ रहा है, केवल इन्हीं देशों में नहीं, अन्य रास्तों से भी जो वैकल्पिक रास्ते हैं जहां से इनका टाई अप है इन देशों का, वहां से मंगवाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में फिर भी तमाम व्यवस्थाएं देख करके चलनी होती है। इस वक्त सबसे बड़ी बात यही है, सरकार के सामने भी चुनौती है कि सरकार के पास व्यवस्था तो पूरी है जितना रूटीन रहता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि लोगों में एक डर, स्टोरेज पहले से रखना, अगर घर में एक सिलेंडर भरा हुआ है फिर भी स्थिति ऐसी ना आ जाए तो एक और होना चाहिए। पेट्रोल में अगर रूटीन में वो कम डलवाते हैं तो ज्यादा, कंपनियां फैक्ट्रियां अपने टैंक तैयार कर रही है, डीजल वगैरह इत्यादि, ये स्थिति सामने है। और यही एक ऐसे कारण भी है कि कई जगहों पे अब तेल की दिक्कत आने लगी थी, जबकि वास्तविकता में स्टॉक पूरा है। यही कारण है कुछ जगहों पे पेट्रोल पंप बंद होने की भी स्थिति थी। यही इसी को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को, अब से कुछ देर के बाद ही जो है, देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। तमाम राज्यों में अगर बात करें, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां चुनावी राज्य है तो वहां के मुख्यमंत्रियों के बजाय वहां के जो राज्य के जो सचिव हैं वो जुड़ेंगे, तो उनके साथ चर्चा रहेगी कि उन राज्यों में किस तरीके की परिस्थितियां। हरियाणा से भी बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जुड़ेंगे। वर्चुअली ये बैठक है, उन राज्यों की परिस्थितियों के बारे में पूछा जाएगा, वहां क्या स्थिति है, खासकर जो बॉर्डर स्टेट है उनके ऊपर ज्यादा चर्चा रहेगी, जो समुद्री तट से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर ज्यादा चर्चा रहेगी। प्रधानमंत्री भी बताएंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं अभी तक की गई हैं, किस तरीके की परिस्थितियां केंद्र द्वारा है। राज्य सरकारों को नहीं घबराना है, लेकिन घबराए नहीं, लोगों तक अपना संदेश सही तरीके से पहुंच सके, इसका प्रबंध भी रखना है। उदाहरण के तौर पे हम अगर बात करें तो अभी हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हम गुरुग्राम की, अगर हम पुलिस से अभी जब बात कर रहे थे तो उनका कहना है कि पुलिस को भी अलर्ट पे रखा गया। गुरुग्राम पुलिस के पास एक डाटा तैयार है कि गुरुग्राम में 450 के करीब पेट्रोल पंप है। किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म ना हो, डीजल खत्म ना हो, ये मॉनिटरिंग भी अब पुलिस से लेकर प्रशासन तक रख रहा है। अगर खत्म हो रहा है, कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर किसी ने बंद करा है तो क्यों करा है, क्योंकि जब पूरा स्टॉक पूरा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। गैस एजेंसी पर नजर रखी जा रही है कि अगर गैस एजेंसी वाले कोई सिलेंडर नहीं पहुंचा रहे तो क्या कारण है। वैसे सब जगह पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अगर कहीं चर्चाएं चल गई कि सिलेंडर भी 3 से 4 हजार तक का कई राज्यों में देखा गया है ब्लैक पे, तो अगर ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। कोई गैस एजेंसी के गोदाम में इस तरीके के ना हो कि सिलेंडर रखे हो और वो ना दे रहा हो, कहीं गाड़ी कोई फंसी ना हो, कोई जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऐसा ना कर रहा हो। इन तमाम चीजों को लेकर के प्रशासन को भी अलर्ट पे रखा गया है और ऐसे ही तमाम परिस्थितियों का जायजा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भी अपने सर नजर रख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आज तमाम राज्यों के साथ ऐसे ही मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जब व्यवस्था पूरी है तो इस तरह का प्रचार ना हो, इस तरह की अफवाहें ना हो, इस तरह की चर्चा ना हो।
लोगों में डर के माहौल से ये अपना स्टॉक ना हो, क्योंकि स्टॉक होने से किल्लत आ सकती है। अगर लोग स्टोरेज करके रखेंगे सिलेंडर बिल्कुल दीपक, किल्लत अगर ऐसे नहीं होगी तो फिर अगर लोग इस तरह से अवैध तौर पर स्टॉक करने लगेंगे तो फिर जरूर किल्लत हो जाएगी। साहिल, मैं आपसे समझना चाहूंगी ग्राउंड लेवल पर क्या इस वक्त आप स्थिति देख पा रहे हैं? राज्य सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, हमारे पास पूरी तरह से स्टॉक है, किसी तरह से लोगों को घबराने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कई जगह पर हम देख रहे हैं, चाहे पेट्रोल पंप की हम बात कर ले, गैस गोदाम की हम बात कर ले, लोगों की जो लाइनें हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं। बिल्कुल अपूर्वा, अगर प्रदेश सरकार की बात कर ली जाए तो प्रदेश सरकार लगातार यही कह रही है कि किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। कल हरियाणा के जो खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट के मंत्री है राजेश नागर, उनकी ओर से भी एक बयान जो है वो सामने आया था, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उनके संज्ञान में भी आया कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगी हुई है, कुछ पेट्रोल पंपों पर तो जो है वो बंद कर दिया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं है, लोग पैनिक ना हो और जो भी अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम किया जाएगा। उनकी ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो डीएफएससी होते हैं उनसे डेटा मंगवाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि कितना स्टॉक जो है वो, चाहे वो एलपीजी का है, चाहे वो पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल का जो है कितना स्टॉक जो है उनके पास बचा हुआ है। इन तमाम जानकारियां जो है वो लगातार उनकी ओर से ली जा रही है। वहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक करने वाले हैं। हालांकि 5 राज्यों को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, वहां के अधिकारी इस बैठक के अंदर जुड़ेंगे। तो ऐसे में अभी हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट है उनके अधिकारी फिलहाल डेटा तैयार कर रहे हैं। वो डेटा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिया जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो प्रधानमंत्री जब हरियाणा के बारे में वर्चुअल जब पूछेंगे कि हरियाणा में किस तरीके की स्थिति है, कितना एलपीजी का स्टॉक पड़ा है, कितना पेट्रोल डीजल पड़ा है, इसको लेकर तमाम डाटा जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जरिए बताने का काम जो है वो किया जाएगा। वहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी जो है वो घटाने का काम किया गया है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस डिसीजन से महंगाई जो है वो नियंत्रण में आएगी और देश और प्रदेश के लोगों को इससे कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। तो ऐसे में प्रदेश के अंदर बात कर ली जाए तो प्रदेश में कालाबाजारी की भी कई घटनाएं जो है, कई मामले जो है वो सामने आए, जिसके बाद 8 से 9 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है और कई सिलेंडर भी जो है वो जब्त किए गए हैं। लगातार ओपोजिशन भी सरकार पर सवाल उठा रहा है। लीडर ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमने उनसे सवाल भी पूछे कि किस तरीके से आपके पास भी कोई सूचनाएं आ रही होगी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में एलपीजी की भी कमी है, पेट्रोल डीजल की भी कमी है और लगातार जिस तरीके से जो हमने एक्साइज ड्यूटी को लेकर सवाल पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इससे कंज्यूमर को क्या फायदा होगा। वहीं अभय सिंह चौटाला की ओर से भी फतेहाबाद का जिक्र किया गया कि फतेहाबाद में जिस तरीके से लगातार पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिए गए हैं, पेट्रोल मिल नहीं हम देख भी रहे हैं लगातार कि एक तरफ अगर केंद्र सरकार ये कह रही है कि कुछ परेशानियां जरूर हैं, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ये जो तनाव की स्थिति है, ये सिर्फ भारत में ये परेशानी नहीं है, वैश्विक स्तर की परेशानी है और इससे भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन राज्य सरकारों की अगर हम यहाँ पर कोशिशें देखें, तैयारियां देखें तो वो पूरी तरह से पुख्ता नजर आ रही है। खुद हम अगर हरियाणा की बात कर ले तो लगातार राज्य सरकार कह रही है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लोगों को घबराकर सड़कों पर आने की या फिर गैस गोदामों के बाहर या फिर पेट्रोल पंप के बाहर जाकर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया साहिल आपका और दीपक आपका भी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो देखिए, एलपीजी और पेट्रोल डीजल को लेकर मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है वो भी आपको एक बार सुनवाते हैं। जो देश विरोधी लोग विदेशी ताकतों में के हाथों में खेलने वाले लोग, वो देश में हर वक्त कोई ना कोई भ्रांति फैला के रखना चाहती हैं। अरे भला मानसो, हम 4-5 युद्ध खुद लड़ चुके हैं, तब लॉकडाउन नहीं लगा कभी, और ये तो हमारे से 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर हो रहा है। किस बात का लॉकडाउन? केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, डराने के लिए ये ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और इनको जनता सही जवाब देगी। कोई किल्लत नहीं है, किसी प्रकार से किल्लत नहीं है, सबको गैस उचित मात्रा में मिल रही है। साइंस इंडस्ट्री वालों को थोड़ी दिक्कत आई थी, उसी दिन मैंने उच्च अधिकारियों से बातचीत करके उसको दुरुस्त करने के लिए कहा था। ये देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने सभी का आह्वान किया है
कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का इंडिकेट किया था कोरोना काल को, उससे बड़ा देश के ऊपर कोई दुख नहीं आ सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री ने किस तरह से टैकल किया तो पूरा देश मानता है। यही बात है, दो देशों की आपस में जंग है, उसमें प्रधानमंत्री का इंडिकेट है कोई भी चीज है आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, वो स्टॉक ना करें। जो एक सरकार की पॉलिसी है, जो कार्ड के माध्यम से जिसको एक सिलेंडर मिलता है तो समय पर ले, वो स्टॉक ना करें, जिससे कि किसी प्रकार की एलपीजी की कोई दिक्कत ना आए। इसी प्रकार से मैं फ्यूल की भी कहता हूँ, जैसे डीजल है, लोग डीजल सीजन से पहले डीजल को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जितनी कंजम्पशन है वो उतना लें, जिससे कि किसी बात की सामान की कोई शॉर्टेज ना हो, फ्यूल की कोई शॉर्टेज ना हो। देखिए, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिला सकता हूँ, कुछ समस्याएं स्थानीय स्तर पे होती हैं, कुछ स्थानीय प्रादेशिक स्तर की होती हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर की होती हैं और कुछ समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। ये जो वैश्विक युद्ध की स्थिति बनी है उसमें आप भी अच्छी तरह से जानकार हैं, अनभिज्ञ तो कोई नहीं है, परंतु मेरी ज़रूरत की चीज़ें कम ना हो, ये लोगों की एक पैनिक बना हुआ है। परंतु हम बार बार मुख्यमंत्री जी सभी अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, बार बार प्रधानमंत्री जी, हम भी हमारे लेवल पर भी विधायकगण भी और सांसद और विधायक पार्षद भी और हमारे अधिकारी भी प्रत्येक ज़रूरतमंद चीज़ की कोई काला बाजारी ना कर सके और बाज़ार में किसी चीज़ की शॉर्टेज भी ना हो, इसका बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। फिर भी कुछ लोगों को बार बार अपील करने के बाद भी काला बाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं, हमारे अधिकारी बार बार उसको चॉक आउट कर रहे हैं। और मैं फिर आपके माध्यम से अपील करता हूं कि किसी चीज़ की भी देश में कमी नहीं होगी। आप लोग विश्वास बनाए रखें, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जी सारी परिस्थितियों को समझते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इन सभी चीज़ों का ध्यान कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूं कि काला बाजारी करने वाले जरा सावधान रहें। हम कानूनी कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। किसी तरह का भी कोई नहीं है, सप्लाई हमारी पूरी आ रही है। एक्चुअली हमारी ये गैस ज्यादातर कतर से आती है और वॉर की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई थी। अब हम और कंट्रीज से भी गैस ले रहे हैं, जैसे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और कई कंट्रीज से। और डेली पहले भी हमारे दोस्त के करीब शिप आते थे और अभी भी 2 शिप आ रहे हैं। तो इस तरह का कोई डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर पे किसी तरह। तो आपने एक सभी केंद्रीय मंत्रियों के बयान भी सुने हैं। एक तरफ राज्य सरकार ये कह रही है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सब कुछ पूरी तरह से ठीक है, विपक्ष इस तरह से भ्रम फैला रहा है और उसी वजह से लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं और गैस गोदामों के बाहर तेल, पेट्रोल, डीजल के लिए लोगों की लंबी लाइनें नजर आ रही है। अब क्या इसमें सच्चाई है? क्या वाकई विपक्ष भ्रम फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है, या कुछ स्थिति इससे अलग है? इस पर अब चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों का एक एक करके पहले आपसे परिचय करवा देते हैं। राजकुमार कटारिया, प्रवक्ता बीजेपी, सुमित गौड़, प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजवेटा जी, प्रवक्ता इनेलो पार्टी और राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले राकेश कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो स्थिति इस वक्त है ये तो वैश्विक परेशानी है, फिर आपको लगता है कि ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये परेशानी सिर्फ भारत में है और भारत के पास इसका कोई हल नहीं है, जबकि हम देखें तो बाकी सारी कंट्रीज से भारत की स्थिति इस वक्त लाख गुना बेहतर है? बिल्कुल सही बात है। ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये वैश्विक स्तर पर हुई है और जिस तरीके से जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं या तो वो कैंसिल्ड हैं या वो डिले हैं या उनको रद्द कर दिया गया है। और जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो ये देखने को मिल रहा है कि लगातार पेट्रोल और डीजल को लेके तो एक भ्रम है सभी लोगों के अंदर, लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो कहीं ना कहीं जो गैस की स्थिति है एलपीजी सिलेंडर्स की, वो कहीं ना कहीं एक सोचने पे मजबूर करती है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो मैसेज एक लोगों को शायद सही या तो कन्वे नहीं हो पा रहा या जो एजेंसीज हैं वो लोगों तक ठीक समय पर सिलेंडर्स को पहुंचा नहीं पा रही। अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो जो एलपीजी सिलेंडर बुक होने के बाद 2 से 3 दिन में पहुंच जाया करता था,
अब उस सिलेंडर को पहुंचने में 25 से 35 दिन का समय लग रहा है। ऑनलाइन आईवीआर जो सिस्टम था गैस एजेंसीज का बुक होने का, वो सिस्टम कहीं ना कहीं धराशायी दिखाई दे रहा है। लोग ऑनलाइन बुक नहीं कर पा रहे, और जब एजेंसीज पे जाया जा रहा है तो वो भी समय दे रहे हैं 20 से 25 दिन या 30 दिन का। तो मैं समझता हूं कि सरकारों को, राज्य सरकार को लोगों तक इस मैसेज को कन्वे करना चाहिए, चाहे वो मीडिया के माध्यम से करें, चाहे वो अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से करें, कि गैस की कमी नहीं है। हाँ, 20 से 25 दिन में सभी के पास गैस पहुंच जाएगी। और दूसरे तरीके से हम देखें तो कहीं पर पीएनजी गैस पाइपलाइन है, बट कहीं पर सिलेंडर ही लोगों के लिए जरूरतमंद है। और जो हमारे प्रवासी लोग हैं, जो कि दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, यूपी हो, जो अलग प्रदेशों से काम करने आए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक गैस की समस्या बहुत बड़ी बन चुकी है। तो मैं समझता हूं केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को समन्वय बना के पहले नंबर पर एक ये जो भ्रम की स्थिति फैली है, इसको दूर करना चाहिए। और दूसरे स्तर पर खुद माननीय प्रधानमंत्री जी खुद एक हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ। उसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जो पेट्रोल और डीजल की जो अफवाहें हैं उनको रोकने के लिए मैं समझता हूं स्टेट मिनिस्टर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो सभी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसीज के ऊपर जाके चेकिंग करे कि कोई भी आदमी इसका अलग तरीके से स्टोर ना कर सके और उपभोक्ताओं तक वो समय पर पहुंचे। मेन तौर पे मैं लास्ट एक ही अपील करूंगा कि सबसे जरूरी है घर में खाना बनना, बच्चे भी हैं, तो गैस की जो पूर्ति है वो पहले नंबर पे होनी चाहिए। ठीक है राकेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। राजकुमार कटारिया जी, 3 चीजें जो पॉइंट आउट की हैं राकेश जी ने, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीजें जरूरी भी है जनता के लिए जानना। क्या गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज कन्वे होना चाहिए या समय समय पे मैसेज कन्वे होते रहना चाहिए? क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि गैस की कमी है, गैस की किल्लत हो गई है, लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा है। खुद राज्यसभा और लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ रहा है और वो वैश्विक लेवल पे है, वो सिर्फ भारत में नहीं है, वो वैश्विक लेवल पे है। लेकिन राज्य सरकारों की तैयारियों को किस तरह से परखा जाए? राज्य सरकार क्या कर रही है, उनकी तैयारियां कितनी चाक चौबंद है, इसको लेकर एक ट्रांसपेरेंसी सरकार और जनता के बीच में कितनी जरूरी हो गई है अब के समय पे मेंटेन करना? जी अपूर्वा जी, नमस्कार आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को आज रामनवमी की शुभकामनाएं सभी साथियों को। आपको भी और सभी प्रवक्ताओं का भी स्वागत है। जो कांग्रेस के साथी बैठे हैं, इनेलो के रजत भाई बैठे हैं, राकेश जी ने अपना वक्तव्य रखा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वैश्विक संकट है और इसके बारे में ये कुछ चीजें सरकार के, क्योंकि जो संकट है जिस तरीके का, उसमें कहीं पे भी हिंदुस्तान का कोई रोल नहीं है कि हम जो है इसको कैसे, क्योंकि ये 2-3 देशों के बीच में युद्ध है और उसका इम्पैक्ट जो है वो सप्लाई पे इसलिए पड़ा है कि वो रूट जो है जो सप्लाई का था वो डिस्टर्ब हुआ। आज दुनिया के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि युद्ध की वजह से हर देश में संकट है, ऊर्जा का संकट है, चाहे वो ऊर्जा पेट्रोल डीजल के रूप में हो, चाहे पीएनजी के रूप में हो, चाहे सीएनजी के रूप में हो, चाहे घरेलू गैस के उसमें हो, तो सिलेंडर के रूप में हो। लेकिन इस चुनौती को सरकार किस तरीके से निपटती है उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि सरकार ने पहले दिन से ही इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और आप सबको पता है कि पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान एक अकेला देश था जिसका झंडा लगा करके उस शिप को निकाला गया और वो शिप जो है हमारे पोर्ट पे पहुंचे और वो सप्लाई जो है चालू हुई। आज के न्यूज़पेपर की भी खबर है कि पूरी दुनिया के अंदर 5 देश ऐसे हैं जिनके जहाजों को जो है अलाउ किया गया वहां से गुजरने में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार की उस तरीके से काम कर रही है कि हम जो है भारत सरकार हर स्तर पे प्रयास कर रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई को किस तरीके से रेज्यूम रखना है उस पे तो हमारी जो
विदेश मंत्री हैं या और मंत्री हैं वो काम कर ही रहे हैं। और आपको पता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दिल्ली के अंदर पूरे देश के मुख्यमंत्री की बैठक हुई है। तो मुख्यमंत्री की बैठक में कोई बड़े फैसले लिए जाएंगे। रही बात स्थानीय स्तर की सरकार के बारे में, स्थानीय सरकार हरियाणा की सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। जो भी लोग इस संकट में अपना घर भरने की कोशिश करेंगे या कालाबाजारी के थ्रू जो है कुछ पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, उनको सीधा बार के पीछे किया जाएगा, जेल के अंदर किया जाएगा और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। आप रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं कि हमारे अधिकारी हर रोज छापा मार रहे हैं और उसको इस तरीके से देख रहे हैं कि हम जो है किसी को भी इस बात का फायदा नहीं उठाने दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए, सरकार मुस्तैद है, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि हालात हम लोगों को नागरिक के नाते क्या दायित्व है। एक नागरिक के नाते संकट के समय हमें जो है किस तरीके से अपने उपयोग की चीजों को किस तरीके से यूज करना है, उसकी वेस्टेज नहीं करनी है और जो है पैनिक नहीं बनाना है। ये एक जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य हो। तो उसको हम बार बार हम जनता से अपील कर रहे हैं। आज भी पेट्रोल डीजल, क्योंकि मैं पेट्रोल डीजल के बारे में स्पेसिफिक कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी पेट्रोल पंप डीलर भी हूं और मैं पंप चलाता हूं, 2 पंप चलाता हूं और मुझे पता है आज किसी भी तरीके का सप्लाई में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है आप समझिए। कुछ पंप की रिपोर्ट ये बताई गई कि ड्राई आउट हो गए। वो ड्राई आउट क्यों हुए? वो ड्राई आउट इसलिए हुए कि विपक्ष जिस तरीके से हल्ला मचा करके कि सब कुछ बंद हो गया है, लोग पैनिक में पहुंचते हैं पेट्रोल पंपों पे। जो 500 रुपए का जिसका लेना होता है वो टंकी फुल कराता है या स्टोर करने की कोशिश करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी आप लोगों को, जनता को अपील करना चाहता हूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अगर आप जो है नियमों के विरुद्ध जाकर के स्टोर करते हैं तो वो आपकी जान की जोखिम पड़ती है, जान जोखिम में आती है। आप इसको स्टोर ना करें किसी भी तरीके से। देश के अंदर अगले 60 दिनों का स्टॉक आज भी मौजूद है और सप्लाई सरकार। ठीक है राजकुमार जी, आपका कहना है कि अभी जो जी ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। मैं बार बार आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं जी कि जो है इस तरीके से घबराए ना और सरकार पूरी कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से आम जनता को तकलीफ में नहीं आने दिया जाएगा और पहले ही सरकार ने इंतजाम किए हुए हैं। और ठीक है राजकुमार जी, देखिए ये जो संदेश है, ये जो मैसेज है, ये राज्य सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से जनता तक पहुंचना मुझे लगता है कि वक्त पे बहुत जरूरी हो गया है अब की परिस्थिति को देखते हुए। सुमित गौड़ जी, अभी राजकुमार कटारिया जी कह रहे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर आप अवैध तौर पर स्टॉक करेंगे, अगर आप भंडारण करना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि एक लिमिटेड पीरियड के बाद ये जो परेशानी है ये बढ़ जाएगी। भले वैश्विक स्तर पर वो परेशानी हो ना हो, लेकिन अगर आप एक लिमिटेड जगह पे अगर आप इस तरह से स्टॉक करने लग जाएंगे, किसी तरह से अगर आप बहुत ज्यादा भंडारण करने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है उस जगह से उन चीजों की कमी होने लगेगी, फिर दिक्कत होगी, फिर परेशानी होगी। बात यहां पर यह है कि ये जो र्यूमर्स है, ये जो अफवाह है, ये विपक्ष की तरफ से ही क्यों फैलाया जा रहा है? सिचुएशन यहां पर अगर इतनी वर्स्ट होती जा रही है, राज्य सरकार कह रही है कि हम तो तैयार हैं, हमारी तैयारी है, हम परेशानी नहीं आने देंगे, फिर विपक्ष को क्यों नहीं भरोसा हो पा रहा है? अपूर्वा मैम, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, फरीदाबाद की जनता को रामनवमी की बधाई देना चाहूंगा जी आपको, और साथ ही राजकुमार जी ने जो शुभकामनाएं दी उसके लिए उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। और अब आना चाहूंगा मैं आपके सवाल के जवाब पे। देखिए, मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूं, कांग्रेस अकेली वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। पिछले 12 साल में इस देश में जो भी पनौतियां हुई, जो भी आफतें आई, दिक्कतें आई, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो लापरवाही की हो, चाहे जो भी हो, उसमें कांग्रेस पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व और हमारे प्रदेश के नेताओं ने और हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने हर संभव मदद की है और ग्रास रूट लेवल पे, जमीनी स्तर पे जाके मदद की है। अब साथ ही आपने बोला, अब मैं आपके सवाल के जवाब पे भी आगे आना चाहूंगा कि जैसे भी बीजेपी प्रवक्ता ने बोला और बीजेपी पार्टी के सभी नेता बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता पैनिक कर रहे हैं। देखिए, ये पल्ला झाड़ने वाली बात है।
मैं 3 उदाहरण दूंगा जिससे साफ तौर पे पता चल जाएगा इस देश में जो पैनिक है, आज जो जनता लाइन पे लगी है, वो केवल और केवल उसके लिए बीजेपी दोषी है। 3 आपको चीजें बताने जा रहा हूं मैं। एंड उससे पहले बात तो कहना चाहूंगा, हम केवल गैस 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 कर रहे हैं। 3 पुराना में, मेवात में, परवल में 3 पेट्रोल पंप वालों की डिटेल आ चुकी है जो एक गाड़ी को 35 लीटर से ज्यादा डीजल या पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। हर बंदे ने अपने तरह की मनमानी शुरू कर दी है, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज में कॉमर्शियल गैस नहीं जा पा रही है, तो कुछ इंडस्ट्रीज में डीजल की डिमांड भी बढ़ रही है। इंडस्ट्री वाले थोड़ा बहुत ओबलाइज भी कर रहे होंगे, तो डीजल की सप्लाई पूरी है नहीं, तो पेट्रोल पंप वाला भी खुश कि भी एक ही गाड़ी में पूरा, एक फैक्ट्री वाला आया, डीजल ले गया भर के पूरा टैंकर और ओबलाइज भी कर गया होगा। हम अभी गैस कर रहे हैं, अगले 1 हफ्ते में आपको पेट्रोल और डीजल के लिए भी लंबी लाइनें दिखा दूंगा, सरकार के रोज बदलते हुए नियम भी दिखा दूंगा। अब आता हूं 3 बातों में। सुमित जी, आप जो है भगवान से ये प्रे करते हैं क्या? और आपको पता है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आप मेरे बात बोलना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। आप लोग जो है जनता में आप झूठ प्रे फैलाने कीजिए का, कि पहले ठीक है, देखिए एक मिनट, मेरी बात को राजकुमार जी, आपको पता है, आप राजकुमार हर जी, बात एक में मिनट पैनिक सर। फैला रहे हैं। नहीं, गलत बात है। सुमित जी, बिल्कुल आपकी ये गलत बात है। कहना कि बिल्कुल 1 हफ्ते बाद ऐसी आप किस स्थिति तरह हो से जाएगी, कहते हैं कि मैंने- ये आप कैसे कह सकते हैं सर? अरे आप बोलना। एक मिनट राजकुमार जी, ठीक है राजकुमार जी, प्लीज सर, प्लीज उनको वक्त दीजिए, उनको वक्त दीजिए, वो अपनी बात रख सके, उनको वक्त दीजिए, वो अपनी बात रख सके, फिर मैं आऊंगी आपके पास। रुक जाइए, अभी वो अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना रिएक्शन दे रहे हैं इस पूरे सवाल को लेकर। रुक जाइए। कुछ टाइम पहले हमारे बीजेपी के, हमारे हरियाणा के सीएम ने और प्रदेशों के सीएम ने, और खासतौर पर हरियाणा के सीएम ने ये कहा कि इंडक्शन कुकर, इलेक्ट्रिक इंडक्शन का खरीदारी कर लें, और जिसका परिणाम ये हुआ कि एक ही दिन में अमेजोन पे लाखों बिके। जब देश का मुख्यमंत्री और देश के कैबिनेट मंत्री अगर हरियाणा की जनता को, देश की जनता को बयान देंगे, तो उसके जो मायने जाते यही जाते हैं कि गैस की कमी है। नंबर दूसरा, खुद बीजेपी सरकार ने भी 3 दिन में नियम बदले। पहले 15 दिन में गैस देते थे, फिर इन्होंने 25 दिन कर दिया, और अब कल इन्होंने एक नया ऑर्डर जारी कर दिया कि अब उपभोक्ता को 35 दिन बाद गैस मिलेगी। ठीक है। नंबर तीसरा, अभी कल केंद्रीय नेतृत्व ने, बीजेपी के ने एक ऑर्डर जारी किया है, एक रिक्वेस्ट जारी करी है, एक निर्देश जारी किया है, दोस्ती निभाते हुए, प्रेम निभाते हुए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग पीएनजी पे कन्वर्ट हों। तो अपूर्वा जी, जब देश की सरकार के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, देश के कैबिनेट मंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी बार बार घर मीटिंग लेंगे, तो पैनिक की स्थिति बीजेपी वाले बना रहे, ना कि कांग्रेस वाले। सेकेंडली, मेरी बात में फर्क है तो बता देना, इन्होंने 3 चीजें बोल जो करा। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं आपको जवाब देती हूँ। इन्हें तो 12 साल आप अपनी बात कंप्लीट, एक मिनट कटारिया जी, एक मिनट, उनकी बात कंप्लीट हो जाए, फिर मैं उनको जवाब देती हूँ कि पैनिक सिचुएशन, पैनिक क्रिएट करना और अवेयर करने में कितना डिफरेंस होता है। इसके अलावा 2 नए कारण भी जुड़ गए पैनिक के। ये पैनिक क्रिएट करना है, जो सुमित भाई कह रहे हैं। ठीक है कटारिया जी, एक मिनट सर, कटारिया जी प्लीज सर। इसी के बाद हाँ, जिन लोगों ने 6-6 महीने तक, साल भर तक गैस नहीं भरवाई, जिनके घर में मल्टीपल कनेक्शन है या जिनके घर में पीएनजी कनेक्शन है, सरकार के बयान के बाद ये दोनों तंत्र आफत में आ गए, हरकत में आ गए। काला बाजारी वाले भी और वो उपभोक्ता भी जिन्होंने कई साल से अपने, जिनके घर में 2-2, 3-3 कनेक्शन है, पीएनजी भी जगाने का प्रयास कर रही है बीजेपी, भ्रम फैला रही है, ये आपका कहना है। अब 1 मिनट रुक जाइए सुमित जी, 1 मिनट रुक जाइए, कटारिया जी 1 मिनट। सुमित जी, आपको भी पता होगा सर, आप भी प्रवक्ता हैं, आपको पता होगा कि अवेयर करना आने वाली स्थिति के लिए अवेयर करना और पैनिक सिचुएशन में बहुत डिफरेंट होता है सर, बहुत डिफरेंट होता है। 1 मिनट रुक जाइए, नहीं, बीच में नहीं और एक साथ नहीं, प्लीज बीच में मत बोलिए और एक साथ मत बोलिए, रुक जाइए। सुमित गौड़ जी आपसे कह रही हूँ सर, प्लीज रुक जाइए। कटारिया जी आप भी प्लीज। सर, पैनिक सिचुएशन और अवेयर करने में बहुत डिफरेंट होता है। अगर सरकार ये कह रही है, 1 मिनट सुमित गौड़ जी, सर आप सुनना पसंद करेंगे? सुमित जी आप सुनना पसंद करेंगे या मैं ऑडियो डाउन करवाऊं? ऐसे नहीं चलेगा सर,
ऐसे नहीं चलेगा। मैं अगर बैठी हूं, मैं यहाँ पर अगर आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ तो मुझे भी सर बोलने का हक है ना। प्लीज रुक जाइए सुमित गौड़ जी, प्लीज रुक जाइए। आपने अपनी बात बोल दी सर, मैंने सुन लिया, मैंने आपके तीनों पॉइंट सुन लिए, मैंने आपके तीनों पॉइंट सुन लिए। मैं उसी के आधार पर अब आपको जवाब देती हूँ। मुझे रजत जी का भी रुख करना है सर, मुझे उनसे भी सवाल लेने, बहुत देर से वो भी बैठे हुए हैं। मैं एक ही पर मैं सारा टाइम नहीं दे सकती हूँ। अवेयर करना और पैनिक सिचुएशन में बहुत डिफरेंट होता है सर। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी उपाय कर रही है कि ठीक है अभी हमारे पास 2 महीने का स्टॉक है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास 60 से 80 दिन का स्टॉक है, ये केंद्र सरकार कह रही है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना सर कि वो स्टॉक है तो आप एक दिन में ही उड़ा दें। अगर ये सिचुएशन और ज्यादा बढ़ती है, अगर ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ती है, तो इसका वैश्विक स्तर भारत पर कितना पड़ेगा। 1 मिनट सुमित गौड़ जी, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। आप जाके पहले हिमाचल की स्थिति देख लीजिए सर, हिमाचल की स्थिति देख लीजिए। आप बाकी राज्यों के लिए छाती पीट रहे हैं, हिमाचल में क्यों 5 रुपए बढ़ा दिया गया पेट्रोल डीजल पे? आप यहाँ के लिए सिचुएशन के लिए आप छाती पीट रहे हैं। हिमाचल में क्या किया है आपकी सरकार ने? हिमाचल में क्यों 5 रुपए बढ़ा दिए गए? इस सिचुएशन में हिमाचल में 5 रुपए क्यों बढ़ाए गए हैं पेट्रोल डीजल के दामों में? क्यों बढ़ाया गया है? वो जवाब है आपके पास सुमित गौड़ जी, वो जवाब है आपके पास? 5 रुपए क्यों बढ़ाए गए हैं? आप यहाँ कह रहे गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल के लिए एक हफ्ते बाद आप देखेंगे लाइन लग जाएगी। फिर हिमाचल में क्यों बढ़ाया गया है? वहां की जनता पर ये दबाव क्यों डाला गया है? ये 5 रुपए क्यों बढ़ाए गए हैं वेट और सेस के नाम पे? पेट्रोल ने, डीजल ने, हम तो बहुत कुछ कह रहे हैं, सुन कर रहे हैं ये। अभी रुक जाइए सुमित गौड़ जी, प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए। पैनिक सिचुएशन वाकई विपक्ष फैला रहा है सर, और मुझे नहीं समझ आता कि ऐसी स्थिति में विपक्ष इतना ज्यादा खुश क्यों हो जाता है। जब भारत पर कोई आपदा आती है, भारत पर कोई विपदा आती है, तो विपक्ष ये कहने लगता है देखो हम तो पहले ही कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है, हम तो पहले ही जानते थे। अरे कैसे जानते थे सर आप? अभी आप कह रहे हैं 1 हफ्ते बाद लाइन लग जाएगी पेट्रोल डीजल के पेट्रोल गोदामों पे। कैसे लग जाएगी सर? क्यों लग जाएगी? आज आप ये कह रहे हैं, जनता अगर ये चीज सुनेगी तो वो तो आज से ही लाइन लगा देगी ना सर। ये होता है पैनिक सिचुएशन, ये होता है पैनिक सिचुएशन फैलाना। जुमलों में रहे, इनके हिंदू मुसलमान में रह जाएं, इनके जाट लोग जाट के दारों में रह जाएं। अरे हिंदू मुसलमान वाली तो सिचुएशन ही नहीं है ना सर, हिंदू मुसलमान वाली तो बात ही नहीं है, हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर गैस की कमी होगी तो सिर्फ आपके घर में कमी होगी, राजकुमार जी के घर में 4 सिलेंडर भरे होंगे, कमी होगी तो उनको भी होगी। रजत पंचेटा जी, अभय चौटाला कह रहे हैं कि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये तो बात हजम ही नहीं हो रही है कि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। नहीं, आपको क्यों नहीं हजम हो रही? जी बिल्कुल रजत जी, जवाब दीजिए। ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, बार बार सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि एक तरफ जनता को सरकार अवेयर कर रही है कि हम आपके लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। सबको पता है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है, गल्फ कंट्रीज जहां से भारत के तेल आते हैं, भारत ही नहीं और भी बहुत सारी कंट्रीज को इंपोर्ट होता है, वहां पर अगर जंग छिड़ी तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भारत में इंपैक्ट पड़ेगा। तो जनता अवेयर रहे, पैनिक ना हो, ये 2 चीजें हो गई हैं। आपको किसने कहा कि गल्फ से हमारा तेल आ रहा है? आपको ये जानकारी किसने दी कि गल्फ से हमारा तेल आ रहा है? सर 80 कंट्रीज पर डिपेंड हैं। नहीं, तो ये सिचुएशन बीजेपी की हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 5 कंट्रीज को परमिशन मिली है, सिर्फ 5 कंट्रीज को वहां से गुजरने की। अच्छा जी, कब मिली मैम? सर पढ़ लीजिए सर रजत जी। परसों। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे, अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे, जाके पढ़ लीजिए सर। 5 कंट्रीज को परमिशन मिली है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो बीजेपी की वजह से हो रहा है, कुछ सही हो रहा है तो फिर आप लोगों को क्रेडिट उसमें भी नहीं लेना है। ये दैनिक ट्रिब्यून है, इसमें फ्रंट पेज की खबर है, और आप दैनिक ट्रिब्यून के प्रवक्ता से, उनसे संवाददाता से और उससे पूछ लीजिए कि ये खबर क्या उन्होंने झूठी भेजी है या सच्ची है। यहाँ पे लिखा है 5 देशों के नाम। ठीक है कटारिया जी, रुक जाइए, जवाब दीजिए रजत जी। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं और सारी की सारी खबर पता है, और मुझे राजकुमार जी बीच में मत बोलना, मैं 1 to 1 नहीं करना चाहता, मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। आप ये बताइए इससे पहले परमिशन किस किस को मिली थी और आपको परमिशन क्यों नहीं मिली? आपके फैसलों के कॉन्सिक्वेंसेस। रजत जी, जिस आप टेम्परामेंट से बात कर रहे हैं उससे ज्यादा टेम्परामेंट। ठीक है, बीच में नहीं सर, इस तरह से बहसबाजी नहीं, रुक जाइए कटारिया जी रुक जाइए। आपका तरीका नहीं है बात करने। नहीं, ठीक है कटारिया जी 1 मिनट। रजत जी आप अपनी बात रखिए, आप फैक्ट के साथ बात रखिए। मैं गलत कह रही हूँ तो आप मेरी बात को काटिए। ये कोई तरीका नहीं।
ठीक है, एक मिनट, आपकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है गुस्से में कुछ भी कहेंगे। ठीक है कटारिया जी, एक मिनट सर। आपकी हम इज्जत करते हैं, आप अच्छे बोलते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप धमकाने बैठेंगे। आप अपनी कोई पार्टी किसी का को करेक्शन धमकाए दिखा ना, रहे हैं। प्लीज, मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, कोई इस तरह के पर्सनल कमेंट्स, धमकी बाजी, ये सब कुछ ना करे सर। ये कोई पार्टी की यहाँ पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। वैश्विक स्तर की जो परेशानी है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा में क्या इस समय स्थिति है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। रजत जी, आप अपनी बात रखें। मैडम, डिबेट चले हुए कितना टाइम हो गया? सर अब अपनी बात रखिए ना रजत जी। अब इन सब चीजों पे कितना वक्त हो गया है, क्या हो गया, अब आप अपनी बात रखिए। मैम, दिस इज नॉट डन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इतनी देर से बैठा संयम से एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं, इसीलिए मैं भी किसी को नहीं बोलने दूंगी सर आपके बीच में। आप अपनी बात रखिए। मुझे यहाँ ज्ञान मत बांटे बैठ के कोई भी, और मैम आप ही बीच में ना बोलिए, रोकिए टोकिए। पहली बात तो ये क्लियर कीजिए कि विश्व स्तर के ऊपर दिक्कतें हैं या ये भ्रम है। आप एक तरफ भ्रम कह रही हैं कि विपक्ष को भ्रम फैलाने में मजा आ रहा है। कौन सा भ्रम फैला रहा है कोई? एक तरफ कह रहे हो भी वैश्विक स्तर के ऊपर समस्याएं, युद्ध छिड़ा हुआ है। अगर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध है, कौन सा विपक्ष गया था इजराइल में? देश का प्रधानमंत्री गया था। उनके फैसलों के कॉन्सिक्वेंसेस कौन सहन कर रहा है? पूरा देश सहन कर रहा है। आपको बताता हूं किस किस को परमिशन मिली थी। देश जानना चाहते हैं आप? आपके जहाज के एक जहाज के ऊपर तो अटैक भी हो चुका है। अब 92,000 मेट्रिक टन गैस लेके, आपका एलपीजी लेके अब आपका जहाज आया है। किनको परमिशन थी? चाइना को थी, रशिया को थी, स्पेन को थी, स्वीडन और फिनलैंड को थी। जब नेटो देश ने भी, जितने नेटो के 7 मुल्क हैं, उन्होंने तक मना कर दिया अमेरिका का साथ देने के लिए, और आप इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े रहे। जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोल रहे हैं बहुत से जहाज फंसे हुए हैं, रास्ते प्रभावित हैं, ये पार्लियामेंट की स्पीच है प्रधानमंत्री की। उसके बाद गल्फ में 1 करोड़ से ज्यादा हमारे लोग फंसे हुए हैं, जिनकी जीवन और आजीविका भी प्रभावित हो रही है। उसके बाद सैनी जी ने कहा था कि ये विश्व स्तर के ऊपर जो है ये अगर वॉर है, अब कौन से, तो आज से पहले अभी मैं सुन रहा था, ये बोल रहे थे कि टाइम पे नहीं पहुंच रही गैस। आज से पहले क्यों टाइम पे पहुंच रही थी? किसको दिक्कत है? पेट्रोल पंप पे अपना कोई, अगर अब से पहले क्यों नॉर्मल पेट्रोल मिल रहा था? अगर कहीं सप्लाई चेन प्रभावित होगी तभी तो आएगी दिक्कत। अगर एक तरफ बोलते हो आपने अभी बांग्लादेश को 5,000 टन जो है वो दे दिया डीजल, 49,000 टन डीजल देने की आप उनको कमिटमेंट कर चुके हो। अपने देश में तेल के भाव बढ़ रहे हैं, अपना कोटा पूरा नहीं हो रहा, और चले बांटने के लिए औरों को। अरे ये आप बताइए, आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं? हमारे जहाजों को पहले अटैक भी हो चुका है हमारे जहाज के ऊपर, ये क्यों नहीं बता रहे आप? हमारे एक जहाज के ऊपर अटैक भी किया ईरान ने। जब आप ईरान को यहां बुलाते हो, अतिथि देवो भवों की तरह उनकी नेवल शिप्स को बुलाते हो, और उसके ऊपर हमला कर देता है अमेरिका इंडियन ओशन के अंदर, और उसके बाद आप बचाने के लिए श्रीलंका जाता है। और एक श्रीलंका को बोला है, सॉरी मैं उनका नाम भूल गया था, श्रीलंका को बोला है वो हमारा फ्रेंड है, हमारा दोस्त है। हमारे को ट्रंप ने मना कर दिया था, हम बहुत समय से ईरान से तेल नहीं ले रहे, गल्फ से तेल नहीं ले रहे। जो हॉर्मोज के सारे जो हैं वो जहाज सारे के सारे, तो ईरान को हमारी भी एक नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी है, वो हमारी ट्रीटी को हम क्यों फॉलो नहीं कर रहे? हमें किसी का भी पक्ष लेने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने तो पीछे पाकिस्तान का भी रोक लिया था। अरे अखबार, आप सोचते हो अखबार आपके पास ही आता है, आप ही के पास खबरें आती हैं। इससे पहले क्यों रोक रखा था, उसका क्यों जवाब नहीं है आपके पास? थोड़ा संयम रह के सुनोगे। और मेरे को ये बिल्कुल दिक्कत होती है, मैं तब तक मेरी आवाज नहीं निकलती, मैं जब किसी के बीच में उनको रिस्पेक्ट देता हूं, चुप करके मौन व्रत की तरह बैठा रहता हूं। कोई प्रवक्ता कुछ बोल रहा है, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता। अगर मेरे समय में कोई 1 to 1 करेगा तो मेरा टेम्पर तो हाई होगा, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं वो सेम रिस्पेक्ट जो मैं दूसरों को देता हूं। और अगर किसी को कोई, अगर ये तरीका उनको ठीक लगता है तो ठीक है, फिर तो लगना भी चाहिए, बुरा क्यों ना लगे। जब आपको अपनी मेडिसिन का टेस्ट खुद मिलेगा तो दिक्कत तो आएगी। तो ये सारी की सारी आज जो स्थिति है, क्या सारे के सारे न्यूज चैनल्स
क्या जो सोशल मीडिया है ये सब खबरें गलत दिखा रहे हैं? क्या लेना है विपक्ष को? विपक्ष के क्या सिलेंडर विपक्ष ने बांटना है? अगर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एलएनजी के भी प्लांट के ऊपर कतर में अटैक हो गया है, वहां पे भी जो उनकी सप्लाई चेन्स है वहां भी प्रभावित हो रही हैं। ये विश्व में कोई किसी को भ्रम नहीं फैला सकता। या तो आप ये एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं विश्व स्तर के ऊपर वॉर है, एक तरफ आप कह रहे हैं भ्रम है। अगर कोई पार्टी करती है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उन्हीं को रखें। अगर आप विपक्ष में सबको लपेटेंगे और ये बोलेंगे किसको मजा आ रहा है, ये तो सरकार का दायित्व है। सप्लाई चेन आपके, आप सत्ता में बैठे हो भाई, आप कब तक हर चीज को विपक्ष 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 तो कब तक डालते रहोगे? सब कुछ तो आपके हाथ में है, विपक्ष के हाथ में क्या है? विपक्ष ठीक है, ये आवाज किसकी आ रही है? ठीक है रजत जी। एक तो पूर्वा जी, एक मिनट, एक चीज और मेरे को करेक्ट करनी है। बिना म्यूट करे अपने फोन के अंदर न्यूज सुनते हैं यहाँ पर वक्ता बैठ के, बिना म्यूट करे न्यूज सुनते हैं। ये जो परेशानी है ये मैं समझ रही हूँ, और मैं सभी प्रवक्ताओं को कहूंगी कि अगर आप अपनी बारी में नहीं, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आप प्लीज अपना माइक म्यूट करके रखें, अपनी बारी में अपना माइक म्यूट करें। अपनी लास्ट बात बोल के मैं खत्म कर, ठीक है जी। हमारे पास 2014 के अंदर, एक मिनट, इसको फिर दोबारा डिस्टर्बेंस आ रही है, $105-106 प्रति बैरल तक 2014 के अंदर, जब 55 रुपए डीजल था, 72 रुपए पेट्रोल था, उस समय इतना रेट था। और आप 60 रुपए से भी कम, फिर अभी पीछे $3 बढ़ा, 63 हुआ, अब जाके थोड़ा और बढ़ा, तेल अभी भी 70 नहीं है, 69 के आसपास है। ठीक है रजत जी, चूंकि देखिए क्या हमें वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत माफी के साथ मैं आपको बीच में रोक रही हूं। राजकुमार कटारिया जी, सुमित गौड़ जी, रजत पंजेटा जी और राकेश कुमार जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार जिस तरह की स्थिति इस वक्त भारत में बनी हुई है, या यूं कहा जाए कि आने वाले दिनों में बन सकती है, उसको लेकर सरकार लगातार जनता को अवेयर कर रही है। पैनिक सिचुएशन और अवेयरनेस दोनों में बहुत फर्क होता है, और ये जनता को समझने की जरूरत है। सरकार आपको अवेयर कर रही है कि ऐसी सिचुएशन अगर हो सकती है तो फिर क्या क्या तैयारियां आपके लिए, जनता के लिए क्या क्या तैयारियां सरकार ने की हुई हैं। लेकिन यहां पर जो ये भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, जो ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि परेशानी तो सिर्फ भारत में है, जबकि ऐसा नहीं है। वैश्विक लेवल की ये परेशानी है, और ये परेशानी से निपटने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों को एक साथ एक मंच पर होने की जरूरत है, ना कि इस आपदा में अवसर ढूंढने की और राजनीति करने की जरूरत है। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।